हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर 6 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने ये रहा क्वेश्चन जो आप लोगों को बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का चैप्टर 6 से है बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएँ। हम लोगों ने पिछले कुछ पॉइंट्स को जान लिया था जो इस चैप्टर को पढ़ने में हम लोगों के लिए बहुत आसान हुआ। और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। आपको गुणांक लिखना, संख्यात्मक गुणांक जो मैंने बताया था गुणांक क्या है। तो जिन लोगों ने अगर नहीं देखा है पीछे वाला वीडियो तो वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो फिर से मैं गुणांक बताती हूँ। गुणांक क्या है? कोई अगर आपको चर दिया हुआ है और उसके सामने कोई संख्या है गुणा के रूप में, तो वही संख्या क्या हो जाएगा? संख्यात्मक गुणांक कहलाता है। यानी कि चर के साथ कोई अंक आ रहा है तो वो संख्या गुणांक कहलाता है। पर अगर सिर्फ चर दिया है और उसके सामने कोई संख्या अगर नहीं दिया गया है तो फिर हम लोग गुणांक कैसे लिखेंगे? तो उसके सामने कोई संख्या नहीं है तो उसका गुणांक 1 माना जाता है। ठीक है, यही होगा। चलो आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का सवाल यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई। यहाँ एक्स वाई का गुणांक पूछा जा रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं एक्स वाई के सामने किसी भी तरह का अंक लिखा हुआ नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ध्यान देंगे कि उन बातों को या फिर उस नियम को जो मैंने बताया अभी कि अगर किसी भी चर के सामने कोई संख्या नहीं है तो उसके सामने हमेशा 1 होता है गुणांक के रूप में। ये बीजीय व्यंजक में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना है। तो एक्स वाई का गुणांक क्या हो जाएगा? तो एक्स वाई का गुणांक 1 होगा। क्या होगा? 1। ठीक है, 1। तो संख्यात्मक गुणांक 1 होगा। हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो। तो इसका आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -7x²। तो यहाँ पे जो व्यंजक दिया गया है इसका संख्यात्मक गुणांक लिखना है। तो x² क्या है? आपका चर है। इसके सामने जो संख्या दिख रहा है ये है -7। तो यही हो गया संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक गुणांक बस कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान सा है जिसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो -7 हो गया। अब कुछ क्वेश्चन मैं दे रही हूँ जो आप लोगों का काम है कंप्लीट करना। चलो फटाफट लिखते जाओ। तो ये कुछ होमवर्क है जो कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3xy। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 3/4x। नेक्स्ट क्वेश्चन है -12x²। नेक्स्ट है 4 नंबर आपका -xyz। और जो लास्ट है 2ab। ये सबको सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने देखा है तो क्या क्या समझा है, ताकि इसको आसानी से आप लोग हेल्प कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ सवाल दिया हुआ है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित को, यानी कि जो आपको निम्नलिखित व्यंजक दिए जाएंगे उसमें बताना है कौन एक पद में है, द्विपद में है, त्रिपद में है। क्या करना है? उनको अलग अलग वर्गों में बांटना है। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखो यहाँ 2x-2 है। 2x-2 है। अब हम लोगों को करना क्या है? देखना है कि क्या ये एक पद में है कि द्विपद में है या त्रिपद में है। अगर ये एक पद में है तो एक पद लिखना है, द्विपद में है तो द्विपद, अगर त्रिपद में है तो त्रिपद। तो दिया गया व्यंजक किस में है? तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे किस में है ये? या द्विपद में है। मैंने बताया था कि यहाँ पर जब कोई पद जोड़ से, घटाव से, गुना से या भाग से जुड़े हुए होते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं द्विपद। तो यहाँ पर कितने पद हैं? एक पद और 2 पद। तो 2 पद है इसलिए द्विपद। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो त्रिपद हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हो गया 1 नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3x²y। यहाँ पर कहीं भी जोड़ घटाव का यूज़ नहीं किया गया है। इसका मतलब ये कौन से पद में होंगे? एक पद में होंगे, क्योंकि ये अकेला है, एक पद में है। चर और अचर एक साथ हैं, यहाँ कहीं भी जोड़ घटाव का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये एक पद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का एक लेते हैं। x² + y² - y1। तो मैं आपको बता दूँ आगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने देख सकते हो x² + y² - 1 है। तो इसमें आप 3 पद देख सकते हो, एक पद, द्विपद और 3 पद। क्या है कि यहाँ पे प्लस है, फिर उसका दूसरा पद आया, फिर ये माइनस है, फिर तीसरा पद आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीनों क्या है?
त्रिपद में आते हैं, यानी कि दिया गया व्यंजक किस में है, त्रिपद में है, त्रिपद में है। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब इसमें बताना है कौन समान पद है। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया हुआ है कि समान पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं। समान पद में क्या होता है कि एक चर होगा और उसमें अचर होंगे, उसमें स्क्वायर नहीं हो सकता, यानी कि इसमें किसी भी तरह से घात की जो संख्या होगी बिल्कुल एक होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे पद को हम लोग समान पद कहते हैं। तो आपको जो दिया गया है 3x, तो बिल्कुल 3x क्या है, ऐसे मैं बहुत सारा क्वेश्चन लिखती हूँ, आपको बताना है कि कौन समान पद में है और कौन असमान पद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, जो भी है 3/4। इसमें जब भी समान पद की बात होती है तो उसमें एक ही चर होते हैं और एक से ज़्यादा चर नहीं हो सकते, ठीक है। और ज़्यादा चर होंगे तो वो असमान पद में आते हैं 8x, y, z। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है जो हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं पहला क्वेश्चन में बता दूं कौन कौन से समान पद में है। तो समान पद का मैंने परिभाषा बताया हुआ है कि जिसमें पदों की जो संख्या होगी उसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे कि जो चर हैं वो एक ही चर हो, एक से अधिक चर ना हो, और घातों की संख्या समान होती है, यानी कि एक होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समान पद वाले खोजेंगे कि क्या सच में समान पद में आते हैं कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ए नंबर, यहाँ 3x जो है वो क्या है, समान पद में है। सी नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके ऊपर भी घात एक है, इसके ऊपर भी घात क्या है, एक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, समान पद वाले होंगे। उसके बाद यहाँ पे आप ई नंबर भी देख सकते हैं कि क्या है, 12x जो है प्लस 12x, वो भी क्या होगा, समान पद में होगा, क्योंकि इसमें जो चर है, चर के ऊपर तीनों पर क्या है, एक एक घात है, एक से अधिक घात नहीं है। अगर एक से अधिक घात रहता तो असमान पद में आते। तो समान पद ये हो गए। अब जो बाकी बच गए वो समान पद में नहीं आते हैं, वो असमान पद में आते हैं। और मैं एक क्वेश्चन देती हूँ कि मान लीजिए इसमें जी नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि -5x², तो क्या ये समान पद में आएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चर है, चर पे जो घात है वो एक से अधिक है और यहाँ सब एक समान घात वाले ही हैं, इसीलिए जो -5x² है वो आपका समान पद में नहीं होगा। तो ये था आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मस्ट वॉच माय डियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर है खाली स्थान को भरे, JCERT का चैप्टर नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन है x - 3 और 12 + 2x का योगफल ज्ञात करें। आपको योगफल ज्ञात करना है, जोड़ना है। तो इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, यानी कि सॉल्यूशन। इंग्लिश में सॉल्यूशन लिख सकते हो आप लोग, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो सॉल्यूशन इस तरह से भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। चलो अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले योगफल बोला गया है लिखने के लिए, तो आपको अरेंज करना होगा, सजाना होगा। तो जैसे मैं इसको लेती हूँ, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2x + 12, इसको इस तरह से हमने लिख लिया, ठीक है। अब जो आपका x - 3 है, x को हम लोग क्या करेंगे, x के नीचे लिखेंगे, और जो -3 है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। हम लोगों ने सजा लिया है। अब क्या करना है, योगफल करना है, तो किसी भी चिन्ह को बदलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। इसको स्तंभ विधि कहते हैं, कॉलम मेथड कहते हैं। अब यहाँ पे 2x है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो इसका ये प्लस है, इसके सामने भी कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस है। जिसके सामने जो पद दिए गए हैं उस पद के सामने अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस में होता है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, 2x में एक x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि अब इधर ये काम कंप्लीट, यहाँ पे देखना है प्लस माइनस है, तो क्या करते हैं, प्लस माइनस का काम होता है। तो यहाँ पे देखना है कौन बड़ा है, 12 बड़ा है कि 3 बड़ा है। तो 12 बड़ा है, तो 12 के सामने जो साइन है वो प्लस का, तो हम लोग यहाँ पे प्लस लगा देंगे। तो 12 में से 3 चला गया, कितना बचा, 9 बचा। ये हो गया आपका आंसर। तो हमारा जो खाली स्थान है, यानी कि योग ज्ञात करें, तो खाली स्थान में हम लोगों को क्या करना है, योगफल डैश है, ठीक है। तो इस डैश में हम लोग को क्या करना है, ये मान यहाँ पे डाल देना है, हो गया आंसर। बस इतना ही है, कुछ टफ तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब आपको करना है। यही आपका फाइनल आंसर है। तो इसको आप रफ में काम करो और इस तरह से आप अरेंज करके लिख सकते हो।
तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग को बनाना है, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, सॉल्व करना और इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो ये होमवर्क है, इसका प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसको सॉल्व करके, ओके। तो आज हो गया टोटल 4 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। तो इस वीडियो में इतना ही है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे गुना करना और भागफल निकालना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।